हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आप लोगों को पता ही है कि इस समय हम लोग इंग्लिश PYQs कर रहे हैं और ये चल रहा है सेशन MTS 2022 का। इसके पहले हम लोग MTS 2021 का कर चुके हैं, 2023 का कर चुके हैं और 2022 में भी मई जून 2 महीने में हुआ था। मई वाला पूरा ख़त्म कर दिए हैं, जून वाला स्टार्ट है। कल शुरू किया था 13 जून से। 13 जून का फर्स्ट शिफ्ट हम लोग कर चुके हैं, आज करने जा रहे हैं सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, तो PDF आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। खास तौर से नज़र होगी जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला ही क्वेश्चन किसका है? साइनोनिम का। साइनोनिम किसका? जो ब्रैकेटेड वर्ड है। ब्रैकेटेड वर्ड कौन सा है? फॉर्मली है। चलिए देख लेते हैं इसका यहाँ पे मतलब क्या है। वैसे फॉर्मली का मतलब होता है बहुत मजबूती से। अब देखें स्टेटमेंट पढ़ के, Unfortunately, he is merely the head of rebel of the warlords। ठीक है, warlords का मतलब क्या होता है? जो युद्ध के लॉर्ड होते हैं उनका रेबल है। रेबल का मतलब क्या होता है? एक तरह से कह सकते हो विद्रोही टाइप का रेबल होता है। Who are firmly rooted in the past। फॉर्मली, जो लोग फॉर्मली रूटेड हैं। फॉर्मली का मतलब क्या होगा? बहुत मजबूती से। ठीक है, वही जो सेंस मैंने बताया था मजबूती से, वही वाला लग रहा है। फीवली का मतलब क्या होता है? फीबल होता है वीक। तो इसका जो वर्ड है वो है FEEBLE। फीबल का मतलब क्या होता है? वीक, कमज़ोर। तो ये तो इंटोनियम हो जाएगा फीबली, ये नहीं लगा पाएंगे। इम्पोर्टेंटली, पोटेंट वर्ड ले लो यहाँ से। ये एकदम ये पोटेंट, फिजिक्स में पढ़ा होगा पोटेंसी, सामर्थ्य। तो इम्पोर्टेंट का मतलब जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं होती है। मेडिकल साइंस में इम्पोर्टेंट नामर्दगी को भी कहते हैं। इम्पोर्टेंटली मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर सामर्थ्य ना हो, बिना क्षमता के। तो ये भी एंटोनिम हो जाएगा। स्टिफ का मतलब बहुत कड़ा, बहुत सख्त होता है, तो स्टिफली लग सकता है, ये साइनोनिम हो जाएगा। लैंग्विडली का मतलब क्या होता है जानते हो? लैंग्विड कौन होता है? इसका LY हटा दो तो लैंग्विड का मतलब होता है ऐसा, तो कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जैसे विदाउट एनर्जी काम कर रहा है। लैंग्विड का मतलब बहुत सुस्त, बहुत स्लो। मतलब एक कह सकते हो ना, बिना मन के कोई काम करे, बेदिल के कोई काम करे, तो वो होता है लैंग्विडली। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो गया? स्टिफली हो गया। चलें आगे, अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर सकता है जो किसको? ये ब्रैकेटेड है। दे आर वेटिंग। ठीक तो लग रहा है? दे आर वेटिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं नजर आ रही है। आगे देखें, दे आर वेटिंग फॉर द बस, यहाँ तक हो गया। व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, जब दुर्घटना घटी। तो जब दुर्घटना घटी, ये क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट में है। तो जब दुर्घटना घटी, ये पास्ट में है, तो उनका इंतजार करना प्रेजेंट में कैसे हो सकता है? तो दे आर वेटिंग की जगह क्या होगा? दे वर वेटिंग। दे वर वेटिंग कोई ऑप्शन है? ये लिखा है वर वेटिंग, तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। दे हैव वेटेड, ये देखो प्रेजेंट में तो आ ही नहीं सकता ना किसी कीमत पर, क्योंकि घटना पास्ट में घटी है। क्लियर हो? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में अपोजिट यूज करना है। किसका? ब्रैकेटेड पार्ट का। हार्मोनी का मतलब अभी नहीं बताएंगे, पहले सेंटेंस पढ़ लो। रफिन इज सीकिंग दैट, वो ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है? कि हार्मोनी ऑफ ह्यूमर इन ट्रूथ टेलिंग अमिड डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या हुआ? उदासी, निराशा की कंडीशन में, निराशा की अवस्था में ट्रूथ टेलिंग, सच बोलने का जो ह्यूमर होता है, उस ह्यूमर की हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? अब देखो हार्मनी का एक मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब जब सब सारे लोग एक दूसरे से सहमत होते हैं, एग्रीमेंट होता है। दूसरा एक तरह की इंटीमेसी होती है, परिवार के सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, तो भी हार्मनी कहा जाता है उसको। म्यूजिक में हार्मनी होता है जब सुर ताल, सारे राग, सारे ताल सुर सब एक साथ मैच करते हों, तब हार्मनी होती है। ठीक है, तो इसका अपोजिट ढूंढना है। डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है? डिसएग्री। जब तालमेल नहीं होता है तो उसको डिस्कार्ड कहते हैं, तो ये आपका अपोजिट हो गया आंसर। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? जब हम कोई दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, कोई फिक्स मतलब डिसीजन ले लेते हैं। सेक्शनल का मतलब क्या होता है पता है? किसी चीज़ के 2-3 सेक्शन होते हैं तो सेक्शनल हो जाता है। जैसे आप ग्रामर पढ़ रहे हो, हम एरर, सारी एरर अलग से कराएं, सारे फेलर अलग से कराएं, तो ये सेक्शनल हो जाता है। कन्फर्मिटी, ये कन्फर्म लिखा हुआ है।
तो इस कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है? कन्फर्म, CONFORM, इस कन्फर्म का मतलब क्या होता है बताइए? तो इस कन्फर्म का मतलब होता है किसी के अनुरूप या किसी के समान होना। CONFORM, ये किसी के अनुरूप, अनुरूप होगा तो क्या हो जाएगा? हार्मनी हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? आपका एक ही ऑप्शन बचा, डिस्कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, फिर वही अंडरलाइन किया हुआ है, इसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि ऑप्शन में एक नो इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है, मतलब अगर यहाँ कोई गलती है तो इम्प्रूव करो, नहीं तो नो एरर। ठीक है, चलो। यू हैव एग्जैक्टली 1 आवर, आपके पास एग्जैक्टली 1 घंटा है टू कंप्लीट द एग्ज़ाम। देखो टू के बाद वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है विदाउट एस। ठीक है, तो आर टू कंप्लीट ये हो जाएगा आपका। देखो टू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी नहीं लगती है, गलत हो गया। और आवरली नहीं होता, 1 आवरली नहीं, 1 आवर टू कंप्लीट। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला हो गया। इसमें क्या गलत था? एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट में आ जाए। अब इस क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है। 5 नंबर में आ जाओ। 5 में फिर वही है, जो ब्रैकेटेड पार्ट है उसमें कोई गलती हो तो इम्प्रूव करो। पढ़ो सेंटेंस को। लिखा है क्रिश्चियन टर्न राउंड। ठीक, क्रिश्चियन टर्न राउंड एंड स्ट्राइडेड ऑफ इनटू द ब्लैकनेस। ठीक है, एंड आई गॉट इनटू माय कार। क्रिश्चियन टर्न राउंड, ये टर्न राउंड कौन से टेंस में है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। आई गॉट इनटू माय कार, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये स्ट्राइडेड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन स्ट्राइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्ट्राइड, स्ट्रोड, स्ट्रोडन। ये होगा क्या? स्ट्राइड, स्ट्रोड होना चाहिए था। ठीक है, और ये जो OFF है, ये OFF तो रहेगा। स्ट्राइड ऑफ, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? स्ट्राइड ऑफ का मतलब छलांग लगाना, जंप कर देना कहीं अंधेरे में, ये होता है। तो स्ट्राइडेड तो पहली बात गलत हो गई। ठीक है, यहाँ स्ट्रोड लिखा है लेकिन सिंगल एफ लिखा, एक एफ और होना चाहिए था, ये गलत हो गया। अब ये बचा स्ट्रोड ऑफ, तो यही वाला लगेगा, सेकेंड वाला। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। तो एक स्टेटमेंट दिया गया है, एथिकली गुड बिहेवियर वन हैज। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एथिकली मतलब नैतिक रूप से किसी का जो बिहेवियर अच्छा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वर्चू। वर्चू का मतलब क्या होता है? सद्गुण। ठीक है, नोबल क्वालिटीज, अच्छाइयाँ किसी व्यक्ति के अंदर जो होती हैं उसको कहते हैं वर्चू। जैसे ईमानदार है, सत्यवादी है, दयालु है, ठीक है, उसको कहेंगे। बिलीफ क्या होता है? विश्वास, भरोसा होता है। वैल्यूज क्या होता है? हमारे जो मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य समाज के। और वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का हिंदी में होता है आभासी। ठीक है, आभासी। अब आप मॉडर्न टाइम में समझो, वर्चुअल का मतलब होता है एनीथिंग क्रिएटेड बाय कंप्यूटर दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल। कोई ऐसी चीज़ जो कंप्यूटर ने बना रखी है, जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको वर्चुअल कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर मेड कह सकते हो सिंपल भाषा में। 7 नंबर पे आ जाओ। इसमें खाली जगह भरनी है। लिखा है डैश इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन में डैश चीज हैव रिजल्टेड इन हायर एक्सपेक्टेंसी रेट एंड लोअर मोर्टेलिटी रेट। हायर एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है और मृत्यु दर घट गई है। किसकी वजह से? बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन में। किसकी वजह से? तो जाहिर सी बात है तरक्की होगी तभी तो एडवांसमेंट्स हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हैव लगा है तो हमको प्लूरल चाहिए। ठीक है, ये प्लूरल नहीं है, नहीं लगेगा। ये प्लूरल नहीं है, नहीं लगेगा, सीधी बात। अवर्जेंस है, अवर्जन का मतलब किसी चीज़ से दूर रहना, अवॉइड करना। तो अवॉइड करने से ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। साइंस में इन सब चीज़ों को अवॉइडेंस नहीं है, तो अवर्जन नहीं होगा। क्या होगा? एडवांसमेंट्स। मैंने बोला था ना तरक्की। जब साइंस में और बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिकल साइंस में तरक्की होगी तब जाके ये सारी चीज़ें घटित होंगी। ठीक है, तब ये रिजल्ट मिलेगा, तो एडवांसमेंट्स लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 8वां। 8 में फिर वही फिलर का क्वेश्चन है। आफ्टर द फर्स्ट डिफीट मतलब पहली बार हारने के बाद, ही हैड टू डैश फ्रॉम फ्रांस, तो उसको फ्रांस से हारने के बाद भागना पड़ेगा। और क्या? फ्रॉम द इम्प्रेस। ठीक है ना, पहली ही हार में उसे इम्प्रेस मतलब महारानी के साथ फ्रांस से भागना पड़ा। तो भागने के लिए क्या लगाओगे? फ्ली लगता है। ये फ्ली का मतलब होता है ना रन अवे, भाग जाना। ठीक है, आंसर तो आपका हो गया। बाकियों का मतलब समझो। फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, जहाज़ों का बेड़ा। जैसे जो पानी वाली जहाज़ें होती हैं, 6, 7, 8 जहाज़ें एक साथ होती हैं, तो उसको फ्लीट कहा जाता है, बेड़ा जहाज़ों का। फ्ली क्या होता है? एक पिस्सू होता है,
चूहों के मतलब शरीर पे पाया जाता है पिस्सू, जिससे वो बीमारी फैलती है, क्या कहते हैं उसको, अरे कोई बीमारी है जो इससे इनसे फैलती है, नाम नहीं याद आ रहा है इस समय। चूहे के शरीर में जो पिस्सू होते हैं उसी से फैलती है। फ्लिंग क्या होता है? फ्लिंग मतलब कोई चीज़ फेंकना, झटके से कोई चीज़ फेंकना। जैसे ताश वगैरह खेले हो, कभी नहीं खेले हो तो ताश फेंकते हो जो ऐसे बड़ी तेज़ी के साथ यूँ थ्रो करते हो, ऐसे लिए ये थ्रो कर दिया ऐसे, वो फ्लिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या करें, एडियम फ्रेज बताना है। वही बाइट द बुलेट, पुराना। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना आप जो को आप बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, मतलब ये कारतूस चबाने का मतलब यही होगा ना। रुइन वन सेल्फ नहीं होगा, डिसाइड टू डू समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट, ये चीज़ है जो डिफ़िकल्ट हो, जो आप करना नहीं चाहते थे वही आपको करना पड़े। ठीक है, पीस टॉकिंग नहीं होगा फिलहाल, और ब्रिंग हार्म टू समवन ये भी नहीं होगा, ये होगा दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको एरर बतानी है। देखो, ह्यूमंस आर ड्रॉन टू फूड्स, फूड्स नहीं होता, फूड का प्लूरल कभी नहीं होगा, फूड और फ्रूट कभी प्लूरल में नहीं लिखेंगे आप। वेजिटेबल्स होता है, फूड और फ्रूट का प्लूरल नहीं होता, काम ख़त्म हो गया। कहाँ है फूड्स, ये है फूड्स, तीसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फिर फिलर का क्वेश्चन आ गया, कभी तो फिलर मिलता नहीं, कभी ढेर सारे मिलते हैं। समवन थिंक्स, किसी को ये लगता है कि चार्ल्स शुड डैश, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द ब्रिटिश थ्रोन एंड कम आउट हेयर इंस्टेड, वो सिंहासन छोड़ करके उनको यहाँ आना चाहिए। तो सिंहासन त्यागने को क्या कहते हैं, एब्डिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्डिकेट, सिंहासन त्यागना। बाकी वर्ड देखो, रिसिप्रोकेट, रिसिप्रोकल मतलब क्या होता है, पारस्परिक होता है। जैसे ए ने बी को दिया एक टॉफ़ी और बी ने ए को दी, क्या दी, एक मतलब चलो नमकीन की पुड़िया, समोसा दे दिया। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को रिसिप्रोकेट कर रहे हैं, मैंने आपकी मदद की, आपने मेरी मदद की, तो ये हो गया। एग्जाम में जैसे होता है, एक क्वेश्चन मैंने बताया, एक क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन पड़ोसी ने बता दिया, रिसिप्रोकेट करना। अब डिकॉर्टिकेट, व्हाट डू यू मीन बाय डिकॉर्टिकेट, इसका मतलब होता है रिमूव बार्क, रिमूव बार्क। बार्क मतलब क्या होता है, किसी पेड़ वगैरह की जो छाल होती है बाहर ऊपर वाली कवर, उसको रिमूव करना, उसको मतलब उसकी छाल उतारना। ऑथेंटिकेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको किसी कार्य की जिम्मेदारी दे दी, मैंने आपको अथॉरिटी दे दी कि आप ये काम करेंगे, तो ऑथेंटिकेट करना होता है। आई होप कि आप मतलब समझ गए होंगे चारों का। चलिए, आंसर आपको पहले ही बता दिए थे। फिर से एक फेलर का क्वेश्चन है, आज को फेलर है। चलो, इंक्लूसिव ऑफ प्राइवेट पैक्स, ये हो गया इंक्लूसिव ऑफ प्राइवेट पैक्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डैश मोर देन एन ओवरऑल टोटल ऑफ 60 ड्रैग आर ब्लड हाउंड पैक्स। तो 12वें नंबर पे क्या लगेगा बताओ। तो इसमें क्या होगा, इंक्लूसिव ऑफ प्राइवेट पैक, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक, ये सोचना भी बहुत कठिन है। मोर देन एन ओवरऑल टोटल ऑफ 60 ड्रैग, तो ये कठिन है, सोचना भी कठिन है। तो एनविसेज का मतलब क्या होता है, थिंक अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में सोचना। तो अब यहाँ पे है डिफ़िकल्ट टू पैकेज, पैकेज क्या होता है, नाउन होता है। डिफ़िकल्ट टू पैकेज, नाउन तो लगेगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए ना यहाँ पे। हैमरेज, हैमरेज क्या है, नाउन, जब खून बहने लगता है, ब्लड कहते हैं ना कि ब्रेन हैमरेज हो गया है, नाउन है, नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। और डिस्करेज, दो वर्ड थे, एनविसेज और डिस्करेज। डिस्करेज मतलब होता है हतोत्साही करना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्करेज नहीं, बल्कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, कल्पना करना कठिन है, तो थर्ड वाला लगेगा। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से ग्रामेटिकल एरर। फार एट द टॉप ऑफ देम, एट द टॉप ऑफ देम, देखें तो किसके टॉप पर है, देम के टॉप पर है, तो बड़ा मुश्किल है यार, ये पीपल होंगे ना, लोग होंगे, उनके टॉप पर तो हो नहीं सकता। कोई जगह होती, जैसे मान लो पहाड़ वहाड़ होता, पेड़ होता, उसके टॉप पे हो सकता है, कोई बिल्डिंग होती उसके टॉप पे हो सकता है, हमारे तुम्हारे टॉप पे क्या होगा, तो ये मुश्किल लग रहा। असावर ब्राइट रेड स्पार्क्स, मतलब ब्राइट रेड स्पार्क्स का एक सावर हो रहा था। हैड फ्लेयर्ड अमंग द स्टार्स, तारों में, ओहो, कुछ लोग कहीं होंगे उनके ऊपर आसमान में लाल लाल, जैसे वो नहीं छोड़े जाते हैं पटाखे वगैरह छोड़े जाते हैं, तो ऊपर से लाल 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 तारे गिरते हैं, तारे जैसे गिरते रहते हैं ना। हाँ, तो ये एट द टॉप ऑफ देम नहीं होगा भाई,
उनके ऊपर, उनके सिर के ऊपर ऐसा हो रहा है, ओवर देम, ठीक है ना, या ओवर देयर हेड, ऐसे करो, ओवर देयर हेड, उनके सिर के ऊपर लाल 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 तारे की बारिश हो रही, तो ओवर देयर हेड, एट द टॉप आप कहाँ से हो जाएगा, उनके सर पे थोड़े हो रहा है ये सब, ठीक है। तो गलती कहाँ हो गई, ये एट द टॉप ऑफ देम, ये गलत हो गया आपका, ठीक है, आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या है, देखो इडियम की मीनिंग है एथनिक क्लींजिंग। एथनिक क्लींजिंग, एथनिक मतलब क्या होता है, खास नस्ल के लोगों को, क्लींजिंग मतलब होता है चुन चुन के मारना। जैसे हिटलर क्या करता था, हिटलर नाजीवादी है, आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी में विश्वास करता था, तो जो ज्यूज हैं और जो निग्रोज हैं उनको वो ढूंढ ढूंढ के मारता था, उसको उसने नाम दिया एथनिक क्लींजिंग। चलिए ऑप्शन देखते हैं, वन हु वाज प्रीवियसली अननोन, अरे अननोन नहीं है ये, किलिंग ऑफ अ सर्टेन एथनिक या रिलीजियस ग्रुप, किसी खास नस्ल या धर्म के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारना ऑन अ मासिव स्केल, यही है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ 15 में। 15 में साइनोनिम बताना है किसका, कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी का विरोध करना, अपोज करना, किसी की बातों के खिलाफ जाना। वेरीफाई क्या होता है, सत्यापन करना, ये होगा नहीं। कंट्रावेन, कंट्रावेन ये हो सकता है विरोध करना, ठीक है, ये साइनोनिम हो सकता है इसका। परमिट अलाउ करना, और वाउच यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वाउच का मतलब होता है किसी की जमानत देना, ठीक है, किसी की जमानत देना या किसी के लिए गारंटी लेना कि मेरी गारंटी है, पैसा ये दे देंगे, वो नहीं देंगे तो मैं दूंगा। जब मांगने जाओ तो कहेंगे हम थोड़े न, हम तो ऐसे क्या दिए थे, अब वो नहीं दिया तो हम क्या करें, ठीक है। 16 नंबर पे आओ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, तो ग्रेविटी की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि ग्रेविटी में होता है GRAVITY, ग्रेविटी, ये आंसर होगा, ठीक है, तो ये गलत है। पैटर्न की स्पेलिंग सही है, सोबर की भी सही है, मेजर की भी सही है, मीनिंग तो आप इनकी जानते ही होंगे। नेक्स्ट में आ जाओ 17 में, फिर से रंगली स्पेल्ड वर्ड आया, पेनैक। पेनैक में यहाँ जो ई लिखा है वहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है। और पेनैक का मतलब क्या होता है, एकदम कॉन्फिडेंट इन मैनर, कोई आदमी जो अपने मैनर में, अपने तौर तरीकों के लिए बहुत कॉन्फिडेंट होता है, उसको कहते हैं। पैलेसियल का मतलब क्या होता है, स्पेसियस, कोई ऐसी जगह जहाँ पर खूब खाली जगह होती है, जैसे खूब घर है तो खूब बड़े बड़े कमरे हैं, खूब खाली जगह है। स्कर्वी एक बीमारी होती है जो विटामिन सी की कमी से होती है। ऑब्लिक का मतलब जैसे तुम लोग कहते हैं 1/4, तो इसको क्या बोलते हो, ऑब्लिक बोलते हो ना, ये ऑब्लिक स्पेलिंग सही है इसकी। आंसर कौन सा होगा, पेनैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम, किसका एंटोनिम, अबंडेंट का। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुर, ठीक है, प्रचुर। प्रचुर के लिए दूसरे वर्ड क्या हो सकते हैं, अबंडेंट हो सकता है, प्लेंटी हो सकता है, अलॉट ऑफ हो सकता है, ठीक है, एम्पुल हो सकता है, ठीक है, अलॉट ऑफ तो बोल ही दिया। इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट होता है बहुत कम मात्रा में, तो एक हो जाता है मीजर होता है, ठीक है, स्कैंट हो सकता है, SCANT, और PTY ये भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिटिव होता है, तो बहुत सारे वर्ड हैं। तो मेजर हमको एक मिल गया इसमें। मेजर का मतलब क्या होता है, अल्प, बहुत कम मात्रा में कोई चीज़ होती है तो उसको कहते हैं अल्प। अनरिलायबल मतलब जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंडेफिनिट जो निश्चित ना हो, जो अनिश्चित हो। अनकॉन्शियस का मतलब जो होश में ना हो, ठीक है। आपका आंसर भी हो गया, चारों का मतलब भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट दिया है, पढ़ो। अ पर्सन हु हैज़ मनी स्पेशली इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कोई व्यक्ति जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट कहते हैं। लेफ्टिस्ट वामपंथी होते हैं जो कार्ल मार्क्स के मानने वाले होते हैं, मार्क्स और लेनिन को, उनको वामपंथी कहा जाता है, समाजवादी होते हैं। मिनिमलिस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमलिस्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उससे कम में संतुष्ट रहता है। जैसे वो दोहा सुना होगा ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए, मतलब बस इतना दे दीजिए, तो कम से कम में वो सेटिस्फाइड है, उनको मिनिमलिस्ट कहा जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो उद्योग लगाता है। अब कैपिटलिस्ट में और इंडस्ट्रियलिस्ट में क्या अंतर होता है, कैपिटलिस्ट होता है उसकी इंडस्ट्री उसकी नहीं होती, फैक्ट्री किसी और की होती है, पूंजी ये लगाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो फैक्ट्री खोलता है उसको कहते हैं, तो ये पूंजी इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट कैपिटलिस्ट करता है, इन्वेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 एरर का है। तो आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट इट इज। कुड तो पास्ट है, कुड क्या है, कैन की पास्ट है,
आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट इट इज, फॉर द विंड वाज रसलिंग, रसलिंग विंड वाज है, ये भी पास्ट के रहा। अब ये दो पास्ट हो गया तो इज को वाच कर दो, ठीक है, गलती मिल गई हमको। कहाँ है ये, इट इज है, ये आपका आंसर रहा, बिना हींग फिटकरी लगे आपका आंसर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से लेकर 25 तक वही पुरानी कहानी जानते हो, बार बार क्या दोहराएं। आई विश्ड आई डैश टीच दिस टू ध्री। आई विश्ड, अब ये आई विश्ड पास्ट में आ रहा है, आई विश होता है तब भी पास्ट हो जाता है, आई विश्ड कर दोगे तो पास्ट होगा, ठीक। तो पास्ट में क्या लगेगा, ये कैन और मे तो लग नहीं सकता, बचा क्या, आई को वुड और कुड, ठीक है। तो मेरी इच्छा है कि वुड तो अब नहीं आएगा, आई विश आई वुड नहीं, आई विश आई कुड ज़्यादा सूटेबल है। खैर आगे पढ़ के पता चलेगा और तब बताएंगे क्या होगा एग्जैक्टली। दो आंसर कट गए हैं, दो बचे हैं। आई विश्ड आई कुड टीच या आई वुड टीच दिस, मैं उसको पढ़ाया होता या मैं उसको पढ़ा दूँ, 2 3 एज वेल उसको भी बता दूँ। बट आई फियर्ड, पर मुझे डर था, ये फियर्ड पास्ट में है, ठीक है, मुझे ये डर था कि इट वाज टू डैश, पर मुझे ये डर लग रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है, या तो बहुत जल्दी है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बहुत देर हो चुकी है या बहुत जल्दी है। देखें क्या लगेगा। ऑलरेडी ही हैड स्टार्टेड थिंकिंग, ओह ऑलरेडी ही हैड स्टार्टेड थिंकिंग, इसका मतलब क्या हुआ, अब देर हो चुकी है क्योंकि जो काम करना था वो कर चुका है बंदा। ही हैड स्टार्टेड थिंकिंग लाइक द मेन डैश हिम, वो उन मेन की तरह, बड़े लोगों की तरह सोचने लगा है जिसके आसपास चारों तरफ रहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है अराउंड लग जाए। एम्ब्रेसिंग मतलब अपनाना, एक्सेप्ट करना, ग्रैस्प करना, अडॉप्ट करना। एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट की दुनिया है उसको एम्ब्रेस कर रहा है विद ओपन आर्म्स, मतलब खुले हाथों, खुले दिल से, खुले मन से उन चीज़ों का स्वागत कर रहा हो। एंड आई, और मैं लिखा ईच डे आई थॉट लेस एंड डैश, अब लेस है तो यहाँ भी वैसे ही होगा, हर दिन मैं सोचता था, लेस एंड डैश, तो ये भी कॉम्परेटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव चाहिए, हो सकता है लेस ही रिपीट हो जाए। लाइक द वुमेन अराउंड मी, ये मेरे चारों तरफ, तो ये इनके चारों तरफ, तो हो सकता है अराउंड ही यहाँ लग जाए। यहाँ लिखा है ना द वुमेन अराउंड मी, यहाँ लिखा है द मैन अराउंड हिम, तो ये अराउंड लगेगा, पक्का यही लगेगा। ईच डे आई मूव्ड फर्दर फ्रॉम देम, हर दिन मैं वहाँ से आगे निकलता था, फर्दर फ्रॉम देम, ठीक है। डैश अ डस्की सॉलिट्यूड, ठीक है। अब देखो तो पहले में क्या लगेगा, कुड, कुड लगेगा, क्योंकि बार बार वही चीज़ है, मतलब वुड का मतलब इच्छा नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि काश में ऐसा कर सकता, तो कुड लगेगा यहाँ पे। दूसरा वाला, यहाँ दूसरे नंबर वाले फिलर पे यहाँ पे क्या होगा, अब ये तो यहाँ लग गया ना कि वो पहले ही ये काम शुरू कर चुका है, मतलब लेट हो गया, तो क्या होगा, इट इज़ टू लेट, लेटर नहीं, कॉम्परेटिव डिग्री नहीं लगेगी, टू के बाद पॉजिटिव डिग्री लगती है। अर्ली नहीं लग पाएगा क्योंकि वो काम ऑलरेडी शुरू कर चुका है, इट इज़ लास्ट मिनट नहीं जी, इट इज़ ऑलरेडी टू लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, थर्ड वाले में क्या लगाना है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ देखो लिखा है ना वो मैन अराउंड मी, तो लिखा होगा मैन अराउंड हिम, अराउंड मिल जाएगा तो मिल लगेगा, यही अराउंड लिखा हुआ है तो ठीक है, अराउंड को यहाँ कॉपी कर दो। अब सरमाउंटिंग और रिवॉल्विंग और रोटेटिंग नहीं लगेगा, क्योंकि अराउंड लगा है वही लगेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखो नंबर 4 में, नंबर 4 मैंने कहा था एंड के पहले लेस लिखा है, तो लेस या तो लेस आ जाए या तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री में कोई और आ जाए। लिटिल क्या हो गई, पॉजिटिव डिग्री है, लेस हो गया, लिमिटेड हो गया, नहीं लगेगा, मोर है कॉम्परेटिव डिग्री में। तो आई थॉट लेस एंड मोर लाइक द वुमेन, कि लेस एंड लेस, तो लेस एंड लेस लगाओ, लेस एंड मोर नहीं लगेगा, दोनों एक ही जैसा जुड़ेंगे, ठीक है। आई थॉट ईच डे आई थॉट लेस एंड लेस लाइक द वुमेन अराउंड मी। आखिरी वाला है, कौन सा है ये, फिलर नंबर 5, यहाँ पे क्या लगेगा, चलिए बताइए ज़रा। फिलर नंबर 5 में क्या लगेगा, ईच डे आई मूव्ड फर्दर फ्रॉम देम, डैश अ डस्की सॉलिट्यूड, अ डस्की सॉलिट्यूड होगा तो कहाँ जाएगा, इनटू, एक जगह से दूसरी जगह में प्लेस चेंज कर रहे हो तो क्या लगाओगे आप, इनटू लगाओगे, बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन थे हमारे, कौन से, 13 जून के ये क्वेश्चन थे, 13 जून 2023 का शिफ्ट 2 था, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, लाइक वाइक कर दिया करो भाई।
मेहनत लगती है बनाने में, कम से कम यही देख के तसल्ली मिलेगी। ठीक है, तो रात में 10 बजे हम लोग मिलते हैं लाइव सेशन में। आज हम लोग करेंगे CPU का। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।